हेलो एनिमे लवर्स, आपका फिर से स्वागत है एनिमे एक्सप्लेन चैनल पर। तो मैं आज आपको डीमन स्लेयर के सीजन 4 का एपिसोड नंबर 2 एक्सप्लेन करूंगा। तो चलो करते वीडियो को शुरू। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में मास्टर कगाया का कासुका बेकुरो लेडी तमायो के पास आता है, लेकिन कासुका बेकुरो को देखकर लेडी तमायो डर सी जाती है। फिर कासुका बेकुरो लेडी तमायो से बोलता है कि डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। वो उससे बोलता है कि तुम्हारी तरह डीमन स्लेयर कॉर्प्स में भी एक और मेंबर है जिसे डीमंस के बारे में अच्छी नॉलेज है, और क्या तुम हमारे साथ काम करोगी जिससे हम मुजान की बिसुजी को मारने में कामयाब हो पाएं। यह कहकर कासुका बेकुरो वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ यूइचिरो आता है और लेडी तमायो से कहता है कि हमें ये जगह छोड़नी पड़ेगी और दूसरी जगह चले जाना चाहिए। फिर लेडी तमायो कहती है हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम डीमन स्लेयर की हेडक्वार्टर्स जाने वाले हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें तानजीरो को दिखाया जाता है जो मास्टर कगाया का लेटर पढ़ रहा हो। उस लेटर में लिखा होता है कि तानजीरो अब तुम कैसे हो, अब मैं हिल भी नहीं सकता, अब मैं चाहता हूँ कि तुम गियू से बात करो क्योंकि सभी हाशिरा ट्रेनिंग में हिस्सा ले रहे हैं लेकिन गियू नहीं ले रहा और गियू बहुत अकेला भी रहता है, इसलिए तुम गियू से प्यार से जाकर बात करो। फिर सुबह तानजीरो गियू के पास जाने वाला होता है, तभी उसे आओई पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तानजीरो से बोलता है कि मैं गियू के पास जा रहा हूँ। तो आओई तानजीरो को खाने के लिए ओनगिरी देती है, फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें गियू के मेंशन के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ तानजीरो बाहर से गियू को जोर जोर से आवाज़ दे रहा था, लेकिन गियू उसे इग्नोर कर देता है। इसलिए फिर तानजीरो उसके कमरे के अंदर आ जाता है। फिर वो उसे बताता है कि सब हाशिरा ट्रेनिंग दे रहे हैं और वो गियू से ट्रेनिंग लेना चाहता है। फिर गियू तानजीरो को मना कर देता है। फिर तानजीरो उससे पूछता है कि क्यों वो उसे ट्रेनिंग नहीं देना चाहता। फिर गियू बोलता है तुम वाटर ब्रीथिंग में सही से ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो, तुम्हें तो अब तक नेक्स्ट वाटर हाशिरा बन जाना चाहिए था। फिर तानजीरो कंफ्यूज होकर बोलता है नेक्स्ट वाटर हाशिरा वो तो तुम हो गियू। फिर गियू बोलता है नहीं, मैं वाटर हाशिरा नहीं हूँ। यह बोलकर गियू वहाँ से जाने लगता है। तानजीरो को बोलता है तुम भी यहाँ से चले जाओ। फिर तानजीरो गियू का हर जगह पीछे करता रहता है, वो उसे चैन से खाने भी नहीं देता है। फिर गियू तानजीरो से तंग आकर उसे सच बताता है। गियू बताता है उसका एक साबितो नाम का दोस्त था जिसकी फैमिली को डीमंस ने मार दिया था, बिल्कुल गियू की फैमिली की तरह। वो दोनों उरोदाकी के पास ट्रेनिंग करते थे, वो दोनों आपस में बेस्ट फ्रेंड बन गए थे। गियू तानजीरो को बताता है कि उन दोनों से साथ में मिलकर फाइनल सिलेक्शन का एग्ज़ाम दिया था और उस एग्ज़ाम में एक ही लड़का मरा था, वो था साबितो। असल में साबितो ने पूरे माउंटेन्स के डीमंस को मार दिया था और गियू तो एक डीमन भी नहीं मार पाया। गियू तो पहले ही डीमन से लड़ते समय मर गया था और उसकी जान साबितो ने बचाई थी और वो उसकी जान बचाकर दूसरों की जान बचाने चला गया था। फिर फाइनल सिलेक्शन एंड होने के बाद गियू को पता चलता है कि साबितो को हैंड डीमन ने मार दिया था और गियू को जिंदा रहने की वजह से फाइनल सिलेक्शन पास कर लिया था, इसलिए गियू को हाशिरा नहीं मानता और वो बोलता है कि वो तो डीमन स्लेयर कॉर्प्स में रहने के भी लायक नहीं है। फिर तानजीरो को गियू की बात सुनकर बहुत बुरा लगता है और वो कहता है साबितो एक अच्छा लड़का था, अगर वो जिंदा रहता तो वो एक अच्छा स्वर्ड्समैन बन जाता। फिर तानजीरो बताता है कि साबितो ने मरने के बाद भी तानजीरो की बहुत मदद की थी। तानजीरो फिर रेनगोकू को याद करता है, कहता है रेनगोकू हमें बचाते हुए मारे गए। फिर तानजीरो गियू से कहता है कि तुम साबितो के बलिदान को ऐसे ही जाने दोगे क्या। ये बात सुनकर गियू को साबितो की बात याद आती है। साबितो कहता है तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारी बड़ी बहन ने खुद का बलिदान दे दिया था, क्या तुम उसके बलिदान को ऐसे ही जाने दोगे। गियू को तानजीरो की बात समझ में आ जाती है। गियू तानजीरो को कहने वाला था कि हाशिरा ट्रेनिंग के लिए तैयार है, लेकिन तानजीरो से फुल कंपटीशन के लिए चैलेंज करता है और वो वहां जाकर खाना ठूसने लगते हैं। फिर हमें शिनोबू दिखाई जाती है, जहाँ कनाओ शिनोबू से कहती है कि वो सानेमी से ट्रेनिंग लेने जा रही है। फिर कनाओ उससे कहती है कि वो शिनोबू से भी ट्रेनिंग लेना चाहती है। फिर शिनोबू कहती है कि वो हाशिरा ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं है। शिनोबू कहती है कि समय आ चुका है कि वो से एक सच बताए कि उसकी बड़ी बहन को
किस डीमन ने मारा था और उस डीमन को मारते कैसे हैं। तो ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। तो आप कमेंट्स में बताना कि आपको ये एपिसोड कैसे लगा। तब तक के लिए पीस आउट।